पहला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग का प्रसिद्ध जंगली सुअर का चित्र किस गुफा में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अल्टामिरा की गुफा स्पेन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पक्षी विश्राम पर बाज। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला दारा सिकोह की बारात बनाने का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हाजी मदनी को। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में अपने चरमोत्कर्ष के दौरान बनारस पटना शैली, जिसे कि कंपनी शैली के रूप में भी जानते हैं, कि प्रमुख चित्रकारों को किस महाराजा ने संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में सफेद रंग के लिए किन वर्णकों का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कौलिन, चूना और जिप्सम। अगला प्रश्न है, किस मुगल कलाकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर। मुगल चित्रकला में निम कलम की तकनीक से तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्याही से बनाई गई एक रंगी वॉश ड्राइंग, जिसे निम कलम कहते हैं। ड्यूरर की कलाकृति नाइट, डेथ एंड द डेविल को निम्नलिखित में से किस माध्यम में बनाया गया है? तो इसे बनाया गया था ऑप्शन सी, उत्कीर्णन के माध्यम से, यानी एनग्रेविंग की गई थी। अगला प्रश्न है, बसोली शैली में रस मंजरी और गीत गोविंद के चित्रों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दिए गए कथनों में ऑप्शन बी सही है। इनके चित्रों के पीछे संबंधित संस्कृत काव्य लिखे हैं और हाशिए के ऊपरी भाग में टाकरी लिपि में शीर्षक भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न सुमेल कराने का है। सूची एक में शासकों के नाम हैं और सूची दो में चित्रकला की शैलियां दी हुई हैं। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और जो इसका सही कूट होगा वो होगा इस प्रकार। ऑप्शन ए, राजा कृपाल पाल की जो चित्रकला शैली है वो बसोहली है। राजा गोवर्धन की जो चित्रकला है वो गुलेर शैली है। राजा घमंड चंद की जो चित्र शैली है वो है कांगड़ा। इसी प्रकार राजा प्रीतम सिंह की जो चित्र शैली है वो है कुल्लू की। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के परिवार ने पहाड़ी लघु चित्रकला के विकास और बसोली से गुलेर और अंततः कांगड़ा शैली में इसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो है ऑप्शन ए, नैनसुख। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को पटना कलम चित्रकला शैली का अग्रदूत माना जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, सेवक राम। निम्नलिखित में से कौन सी
सचित्र पांडुलिपि सम्राट अकबर के संरक्षण में एक प्रमुख परियोजना थी और इसमें उनके शाही चित्रशाला द्वारा निर्मित सैकड़ों चित्र शामिल थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हज़्बनामा। अमेरिकी चित्रकार चार्ल्स डेमुथ द्वारा कुछ फैक्ट्री इमारतों को दर्शाने वाली पेंटिंग का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, माई इजिप्ट। कलाकृति पांथेर पांचाली की दुर्गा का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कागज पर जल रंग से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निका दंगों के बाद किस बाइजेंटाइन सम्राट ने 532 से 537 ईस्वी के बीच कंस्टेंटिनोपल में एक भव्य नए हागिया सोफिया के निर्माण का आदेश दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिनियन प्रथम ने। बाइजेंटाइन मोजाइक और रंगीन ग्लास कलाकृतियों में उपयोग किए जाने वाले रंगीन कांच, पत्थर या अन्य सामग्रियों के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन डी, टेसरे। बाइजेंटाइन कला में स्वर्ण की पृष्ठभूमि किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दिव्य प्रकाश और स्वर्गीय क्षेत्र। बाइजेंटाइन गिरजाघरों में वर्गाकार आधारों पर गुंबदों को सहारा देने वाला वास्तुशिल्प तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पेंडिट्यू। अगला प्रश्न है कि बाइजेंटाइन कला में मूर्ति भर्जन के धार्मिक विवाद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिमाओं और चित्रों का विनाश किया गया और उन पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया गया। बाइजेंटाइन गिरजाघरों में गर्भगृह से नेव को अलग करने वाली अलंकृत स्क्रीन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आइकाइनोस्टेसिस। कौन सा ईंट वर्क पैटर्न कई बाइजेंटाइन गिरजाघरों के बाहरी हिस्सों की विशेषता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेरिंग बोन चिनाई। सिमोन मार्टिनी की सबसे महान कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द एनंसिएशन। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने ईसाई धर्म को कानूनी दर्जा प्रदान किया और ईसाई धर्म स्मारकीय और भूमिगत कब्रों की कला को प्रोत्साहित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिलान ए फरमान। अशित कुमार हल्दर को लखनऊ के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्रिंसिपल किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1925 में। माइकल एंजेलो के द्वारा कैसिकिना की लड़ाई को दर्शाने के लिए बनाए गए चित्र किस नाम से प्रसिद्ध हुए?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्नानार्थी। थॉमस मोर की किस पुस्तक में आदर्श समाज का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यूटोपिया। जियोर्जियो के अधूरे छोड़े हुए चित्रों को किन दो कलाकारों ने पूर्ण किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टीशियन तथा सेबेस्टियानो डेल पियोम्बो ने। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली में विशेष रूप से स्ट्रोवेगनी चैपल में भित्तिचित्र तकनीक को पुनर्जीवित करने और उसका नव प्रवर्तन करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गियोटो डी बोंडोन। अगला प्रश्न सुमेलित कराने का है। सूची 1 में कलाकार है और सूची 2 में कृतियां हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लियोनार्डो दा विंची की जो कलाकृति है वो है मोनालिसा, और माइकल एंजेलो की कृति है डेविड, रॉफेल की है द स्कूल ऑफ एथेंस, और डेनाटोली की है द ब्रॉन्ज डेविड। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन है वो है ए। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई और त्रिआयामी स्थान दिखाना। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के दौरान बोट्टिचेली की चित्रकला शैली की विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदर रेखाएं, मिथक और सजावटी विवरण। अगला प्रश्न है, कौन से वास्तुशिल्पीय तत्व पुनर्जागरण वास्तुकला और की परिभाषित विशेषताएं हैं जो गोथिक शैलियों से भिन्न हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सममित स्तंभ, मेहराब और गुंबद। पोप जूलियस तृतीय ने सिस्टीन चैपल की छत को सजाने के लिए किस उच्च पुनर्जागरणकालीन भित्तिचित्र श्रृंखला का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्पत्ति, भविष्यवक्ता, यानी जेनेसिस एंड प्रॉफेट्स। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग लीडा एंड द स्वान पर आधारित एक अध्ययन रेखा चित्र बनाया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रॉफेल। किस कलाकार की तेल की चमकदार परत, यानी कि ग्लेजिंग तकनीकों में महारत ने उच्च पुनर्जागरण काल के वेनिस में रंगों की अभूतपूर्व गहराई को संभव बनाया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जियोवानी बेलिनी। पुनर्जागरण कला पर तेल चित्रकला के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक विवरण, यथार्थवाद और सूक्ष्म छायांकन संभव हुआ। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची ने चित्रों में रंगों और रंगतों के बीच संक्रमण को सहज बनाने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्फुमाटो।
किस रोमांटिक चित्रकार को द राफ्ट ऑफ द मेडुसा नामक चित्र के लिए जाना जाता है, जिसमें नाटकीयता और भावनाओं पर विशेष बल दिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकॉल्ट। किस रोमांटिक कलाकार को द फाइटिंग टेम्परर नामक चित्र के लिए जाना जाता है, जो पुरानी यादों और समय बीतने को खूबसूरती से दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन सी, JM टर्नर, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड मुंच द्वारा चित्रित कौन सी अभिव्यक्तिवादी कलाकृति विकृत रूप और चमकीले रंगों के माध्यम से भावनात्मक पीड़ा का प्रतीक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द स्क्रीम। 1909 से 11 में अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने में लेडी हेरिंघम की सहायता के लिए बॉम्बे स्कूल से चुने गए कलाकारों में से एक कौन था? तो वो थे ऑप्शन बी, सैयद अहमद। अगला प्रश्न है कि घनवादी शैली के स्थिर जीवन चित्रण में किस पर बल दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वस्तुओं का ज्यामितीय सरलीकरण। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कलात्मक तकनीक द्वारा अभिलक्षित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रूप का भावात्मक विरूपण और अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग को प्रतीकात्मक कृति माना जाता है, जिसने प्रभाववाद को अपना नाम दिया? तो वो है ऑप्शन बी, क्लाड मोने द्वारा इंप्रेशन या सनराइज का चित्र। उद्योगों के आधुनिक उदय ने कला के क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नए तनाव और संघर्ष को। अगला प्रश्न है, पिएट मोंडिट की कलाकृति ब्राइडवे बुगी बुगी का निर्माण किस अवधि में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1942 से 1943 के बीच में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डेलाउने ने आर्फिज्म को अनोखे ढंग से किस प्रकार प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रंगों के माध्यम से आकार रचना द्वारा। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी घोषणा पत्र जिसने औपचारिक रूप से अति यथार्थवाद के सिद्धांतों को रेखांकित किया, के लेखक थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आंद्रे ब्रेटन। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, किस अति यथार्थवादी कलाकार ने प्लास्टर या कांसे में जैविक आकृतियों से मिलती जुलती कोमल अनाकार मूर्तियां बनाई? तो यह है ऑप्शन सी, हैंस आर्प, जीन आर्प भी कहते हैं। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और हल किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।